गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.6। ठीक है, 9.6 में आपको जो फंक्शन देगा वो दो फंक्शन देगा और दोनों फंक्शन किस रूप में होंगे, गुणा के रूप में। यानी जैसे अपन मान लें कि एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन क्या है, v है, तो दोनों आपको किसके रूप में देगा, गुणा के रूप में, यानी eu इंटू वी के रूप में देगा। या फिर उन फंक्शन को u v ना मानो तो आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, है ना। तो 9.6 में जितने भी क्वेश्चन है वो दो फंक्शन गुणा के रूप में देगा, तो उनका समाकलन अपन किस प्रकार से करेंगे वो इस प्रश्नावली में देखेंगे। जैसे आपको दो फंक्शन दे दिया, पहला फंक्शन u हो गया, दूसरा v हो गया, तो अपन देखेंगे कि u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, है ना। u को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, v को सेकंड। तो आपका एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है, आई लेट, है ना, पढ़ा होगा 11th क्लास में। आई लेट के अनुसार अपन ने फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसमें आई का मतलब तब क्या होता है, इन्वर्स वाले फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, है ना। और एल का मतलब क्या होता है, लोग वाले फंक्शन। और ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, यानी एक्स स्क्वायर हो, 4x³ + 7x हो, यानी अलजेब्रिक फंक्शन हो। और टी का मतलब टिग्नोमेट्रिक। टिग्नोमेट्रिक तो आपको पता ही है, साइन, कोस, टेन, ये टिग्नोमेट्रिक होते हैं। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन, जैसे e की पावर x, e की पावर x, 2 की पावर x, ये सभी क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो इसके अनुसार अपन इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे। जैसे आपके पास दो फंक्शन दे दिए, जैसे x इंटू 10x दे दिया, तो x तो क्या हो गया आपका, अलजेब्रिक। और टी क्या, 10 क्या हो गया आपका, टिग्नोमेट्रिक। तो इसमें फर्स्ट किसको मानोगे, देखो आईलेट के अनुसार अलजेब्रिक पहले आ रहा है और टिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो एक्स अलजेब्रिक है तो एक्स को तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और 10 क्या है, टिग्नोमेट्रिक है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन के मानेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के बाद उनका समाकलन इस फॉर्मूले से करेंगे, u इंटू वी का समाकलन किस फॉर्मूले से करेंगे। इसमें फर्स्ट फंक्शन u को तो बाहर ले लेंगे, ठीक है, और सेकंड फंक्शन v का क्या कर देंगे, समाकलन, यानी u फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का समाकलन, फिर माइनस, ठीक है। फिर फर्स्ट जो आपका फंक्शन है उसका तो क्या करेंगे, अवकलन, किसके, जो आपको चर दे रखा है उसके सापेक्ष करेंगे। और सेकंड जो फंक्शन है उसका क्या करेंगे, समाकलन। ये करने के बाद आप पूरे टर्म का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और प्लस क्या आ जाएगा, c। तो इस प्रकार से दो फंक्शन गुणा के रूप में हो तो पहले आई लेट के अनुसार फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे, और फिर उसका समाकलन किस रूप में करेंगे, जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन, और फिर जो आएगा उसका पूरे का समाकलन प्लस क्या हो जाएगा, c। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखोगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी फंक्शन गुणा के रूप में हो और आपको अगर वो आपकी इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हो तो आपको पूरे का समाकलन ना करके इस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख लो और डायरेक्ट उसका समाकलन कर सकते हो। कैसे, जैसे फर्स्ट में देखते हैं आपके पास किस रूप में हो फंक्शन e की पावर x, और अंदर क्या हो, जैसे कोई फलन f(x) दे रखा है, और प्लस में क्या दे रखा है, इसी फलन का क्या दे रखा है, f यानी अवकलन दे रखा है। और ये समाकलन, इस पूरे फंक्शन का समाकलन करना हो, दो तरीके होते हैं, एक तो अलग अलग करके इनका डायरेक्ट आईलेट से फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के समाकलन कर दो, या फिर आपको अगर फॉर्मूला ध्यान में है किस रूप में, e की पावर x इंटू में f(x) प्लस उसी फंक्शन का क्या हो, अवकलन हो इंटू dx हो, तो उसका डायरेक्ट समाकलन क्या होगा, e की पावर x इंटू f(x) प्लस क्या हो जाएगा, c। ठीक है, अगर फॉर्मूला ध्यान है तो इससे हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है आपके पास, फंक्शन किस रूप में हो, x इंटू फंक्शन हो x इंटू एफ डैश एक्स, है ना, और प्लस f(x), यानी f(x) यहाँ पर फलन दे रखा है, यहाँ पर उसका क्या दे रखा है, अवकलन। इस रूप में हो तब उसका समाकलन क्या होगा, इस रूप में हो तब उसका समाकलन क्या होगा, होगा आपका x इंटू f(x) प्लस क्या हो जाएगा, c। ठीक है, तो अगला जो अपने प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, देखो पहली प्रॉपर्टीज़ जो आपने देख लिया, फंक्शन किस रूप में हो, e की पावर x, और कोष्टक के अंदर f(x) और उसी फलन का क्या दे रखा हो, अवकलन दे रखा हो, तो उसका समाकलन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू f(x). दूसरी प्रॉपर्टीज़ अपने क्या देखी, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस f(x) इंटू dx, यानी यहाँ पर x की गुणा में इस फलन f(x) का अवकलन दे रखा हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, x f(x) प्लस c। आपके इस प्रश्नावली में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान है तो आप डायरेक्ट उसका समाकलन कर सकते हो।
थर्ड प्रॉपर्टीज़ में फंक्शन किस रूप में हो, एफ और लोग के रूप में हो, एफ log x प्लस इसी का क्या हो, एफ डैश log x इंटू डी एक्स के रूप में हो, तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स एफ log x प्लस सी। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ में आपका फंक्शन इस रूप में हो, ऊपर तो हो एफ डैश एक्स और नीचे क्या हो, इसी फलन, ये फलन हो रूट में, ये फलन रूट में हो एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो उसका समाकलन किस प्रकार से होगा, टू रूट एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। अगली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आपका फलन किस रूप में हो, जैसे एक तो फलन एफ एक्स दे रखा हो और उसकी पावर क्या दे रखी हो, एन, और इनटू में इसी फलन का क्या दे रखा हो, अवकलन दे रखा हो, तो उसका समाकलन क्या होगा, एफ एक्स की पावर होल पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा, सी। वैसे यहाँ अगर प्रॉपर्टी ध्यान है तो डायरेक्ट कर सकते हो, वरना फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के आप इसका खंड से समाकलन से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ जो आपको समाकलन कर रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं, खंड से समाकलन करते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, अपन समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको फंक्शन तो क्या दे रखा है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है। ठीक है, इसका अपन को क्या करना है, समाकलन क्या दे रखा है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है। ठीक है, इसका अपन को समाकलन करना है, तो देखोगे कि पहले अपन ने यहाँ 9.5 से पहले जितने भी एक्सरसाइज की है उनमें से किसी से हो रहा है क्या, डायरेक्ट इसका समाकलन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ना कोई पूर्ण वर्ग वगैरह, ये ना परिमेय, पूर्ण वर्ग तो तब लगाते हैं जब अपन परिमेय फलन दे रखा हो, तो ये परिमेय फलन भी नहीं है। लेकिन आप देख लोगे कि यहाँ पर दो फलन दे रखे हैं, एक फलन तो आपका क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और एक फलन क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स, और दोनों फलन क्या दे रखे हैं, यू इंटू वी की फॉर्म में, यानी गुणा के रूप में दे रखा है, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्म में दे रखा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट किसको मानोगे और सेकेंड किसको मानोगे, तो अपना जो चीज़ ध्यान है उसको रिमाइंड करो, आई लेट, जिसमें एक्स तो क्या है, अल्जेब्रिक, और सेक स्क्वायर क्या है, टिग्नोमेट्रिक। तो आई लेट से अल्जेब्रिक तो पहले आता है और टिग्नोमेट्रिक कहाँ आता है, बाद में आता है। तो अल्जेब्रिक को पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और टिग्नोमेट्रिक को क्या मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के बाद अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा और जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या कर देंगे, समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर किसका साइन आता है, माइनस का, फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या करेंगे, चर यहाँ पर एक्स उसके सापेक्ष अवकलन इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, समाकलन, और फिर क्या करते हैं अपन, पूरे का समाकलन इंटू डी एक्स प्लस क्या होता है, सी। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, आप लोग जानते हो क्या होता है, टेन एक्स माइनस समाकलन का चिन्ह, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो आप देखोगे कि क्या हो जाएगा, एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स का समाकलन आप लोग जानते हो, टेन एक्स के दो होते हैं समाकलन, पीछे पड़ा होगा, एक तो होता है लोग सेक एक्स में, और एक होता है माइनस लोग कोस एक्स, कोई भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पर क्या लगा रही हूँ, लोग सेक एक्स प्लस सी, और यही क्या है आपका आंसर। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ काम में ली है अपन ने, खंड से समाकलन। ठीक है, क्या क्या देखोगी कि फंक्शन दे रखे हैं, पहला तो देखोगे जो फंक्शन दे रखे हैं वो गुणा, दो फंक्शन दे रखे हैं और गुणा के रूप में दे रखे हैं। दूसरा आई लेट के अनुसार उसको फर्स्ट और सेकंड मानोगे, फिर क्या करोगे, उनका खंड से समाकलन यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से खंड से समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अगले देखते हैं, इसमें सेकंड पार्ट आप लोग करना। अगले जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कितने का है, सेकंड पार्ट देखते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है आपको, सेम इसी प्रकार से दे रखा है, एक्स क्यूब साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों फंक्शन क्या दे रखे हैं आपको, गुणा के रूप में दे रखे हैं। ठीक, गुणा के रूप में दे रखे हैं और गुणा के रूप में दे रखे हैं, तो यहाँ पर x अलजेब्रिक है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और साइन x टिग्नोमेट्रिक है तो उसको अपन क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे। फिर u इंटू वी से उसका खंड से समाकलन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसा कैसा, यानी एक्स क्यूब, तो ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। फिर सेकंड फंक्शन का समाकलन कर देंगे, किसका समाकलन करेंगे, साइन एक्स का समाकलन।
फिर माइनस, फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे एक्स क्यूब, और इनटू में क्या करेंगे सेकंड फंक्शन का समाकलन, और फिर क्या करते हैं पूरे का समाकलन प्लस क्या हो जाता है सी। देखते हैं एक्स क्यूब और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोस एक्स, माइनस समाकलन का साइन है एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा 3x², इनटू में साइन का कितना हो जाएगा माइनस कोस एक्स, ठीक है, इनटू में dx है और प्लस c है, तो ये क्या हो जाएगा -x³ इंटू कोस एक्स, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बाहर आएगा तो अंदर कितना बचेगा x² कोस एक्स इंटू dx प्लस c। अब देखोगे कि यहाँ पर भी दो फंक्शन वापस गुणा के रूप में आ रहे हैं, तो इनको भी u इंटू वी मान के इसका वापस से क्या कर देंगे खंडशः समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो x² तो अलजेब्रिक है उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको क्या मान लेंगे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो -x³ कोस एक्स चल ही रहा है, और प्लस का 3 बार प्लस का 3 है, अंदर मैं पूरे का खंड से वापस खंड से समाकलन कर रही हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा और कोस एक्स का क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे इंटू dx, माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे x² और सेकंड फंक्शन क्या है उसका क्या कर देंगे समाकलन इंटू dx, और फिर क्या आता है पूरे का समाकलन प्लस क्या होता है c। तो ये क्या हो जाएगा x² कोस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस चल ही रहा है पूरे का समाकलन है ही, x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x इंटू कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स इंटू dx प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखो ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा x² साइन एक्स, -2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा x साइन एक्स इंटू dx प्लस c। अब देखोगे कि यहाँ पर वापस क्या चल रहा है दो फंक्शन गुणा के रूप में ही है, तो वापस से क्या कर देंगे अपन खंड से समाकलन तीसरी बार करेंगे, वापस से करेंगे। तो पहले देखो क्या क्या चल रहा था अपने पास -x³ कोस एक्स है प्लस 3x² साइन एक्स है, 3 को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट तो x है ही और साइन एक्स का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन और x का अवकलन हो जाएगा और साइन एक्स का समाकलन इंटू dx प्लस c। सरल कर लेते हैं, ये क्या होगा -x³ कोस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स माइनस 6, अंदर कोस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कोस एक्स, यानी ये टर्म क्या बन जाएगी -x कोस एक्स, माइनस एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स इंटू dx प्लस c। सरल कर लेते हैं तो i बराबर हो जाएगा -x³ कोस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6x कोस एक्स, और ये भी माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस वापस आके माइनस बन जाएगा और अंदर बचेगा कोस एक्स इंटू dx प्लस c, और कोस एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा साइन एक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा -x³ कोस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स प्लस 6x कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस c। तो इस प्रकार से आपको सरल करना है, कितनी भी बार जब तक आपका सिंगल टर्म नहीं बन जाए तब तक अपन क्या लगाते जाएंगे खंडशः समाकलन वाली प्रॉपर्टीज लगाते जाएंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले पार्ट समझना क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है x³ log x की होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो वही दो फंक्शन गुणा के रूप में दे दिए, फर्स्ट इंटू सेकंड मांगोगे, आई लेट के अनुसार एल यानी लोगरिथम वाला फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक वाला फंक्शन बाद में आता है। तो लोग एक्स की होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और x³ को क्या मान लेंगे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो वही खंडशः समाकलन से इसका प्रसार करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी लोग एक्स का स्क्वायर ऐसे का ऐसा और x³ का क्या हो जाएगा समाकलन माइनस लोग एक्स की होल स्क्वायर का अवकलन, जैसे ये आपको ये दे रखा है लोग एक्स की होल स्क्वायर, तो इसका अवकलन किस प्रकार से करोगे, लोग एक्स को एक बार एक्स मान लो, जैसे x² का होता है वैसे ही लोग एक्स की होल स्क्वायर का हो जाएगा। x² का अवकलन क्या होता है 2x, तो 2 और x की जगह यहाँ क्या चल रहा है लोग एक्स, और फिर लोग एक्स का भी तो करना पड़ेगा ना, लोग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x, देखो यही किया है। और x³ का समाकलन कितना हो जाएगा x की पावर 4/4 इंटू dx प्लस c। आगे देखते हैं क्या आ जाएगा 1/4 लोग एक्स की होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4, तो ये बन गया -1/2 कॉन्स्टेंट है। देखो
2 से 4 कट जाएगा तो 1/2 बाहर आएगा और अंदर कितना बचेगा, log x इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी। वापस दो फंक्शन गुणा के रूप में दे दिए, log x को फर्स्ट फंक्शन मान लो और एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन मान लो और इसका वापस क्या कर दो, खंड से समाकलन कर दो। तो x की पावर 4/4 log x की होल स्क्वायर पहले आ जाएगा, -1/2 है तो फर्स्ट log x इंटू सेकेंड एक्स क्यूब का समाकलन माइनस log x का अवकलन इंटू एक्स क्यूब का समाकलन इंटू डी एक्स प्लस सी। तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4/4 log x की होल स्क्वायर -1/2 एक्स क्यूब का समाकलन कितना होगा, x की पावर 4/4 तो ये बन जाएगा 1/4 log x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस log x का अवकलन 1/x और एक्स क्यूब का समाकलन x की पावर 4/4 इंटू डी एक्स प्लस सी। सरल करते हैं तो आ जाएगा 1/4 x की पावर 4 log x की होल स्क्वायर -1/8 x की पावर 4 इंटू log x प्लस अंदर ये अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा 1/8 एक्स क्यूब का समाकलन इंटू डी एक्स प्लस सी। तो आपका समाकलन क्या आ जाएगा, x की पावर 4/4 log x की होल स्क्वायर -1/8 एक्स की पावर 4 log x प्लस 1/32 एक्स की पावर 4 प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग खंड समाकलन से दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में दिए हो तो आराम से कर सकते हो। आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट देखते हैं। आपको फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखे हैं। तो क्या दे रखा है देखना, एक तो दे रखा है e की पावर 2x और इनटू में क्या दे रखा है e की पावर x और इसका अपन को क्या करना है, समाकलन करना है। अब आप लोग एक चीज़ इसको देख के पता लगा सकते हो कि यदि मैं e की पावर x को t मान लूँ तो उसका अवकलन करने पर क्या आएगा, देखो e की पावर x का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो अगर आपके पास e की पावर x इंटू डी एक्स की जगह तो क्या पुट कर सकते हो, dt पुट कर सकते हो और e की पावर x की जगह क्या कर सकते हो, t। तो e की पावर x भी चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करती हूँ, e की पावर 2x को दो भागों में तोड़ देती हूँ। तो e की पावर x को मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर x और एक e की पावर x इंटू डी एक्स पहले से ही चल रहा है। अब मैं क्या मान लूँगी, e की पावर x को अगर मैं t मान लूँ, इसका अवकलन करोगे तो e की पावर x इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, dt। तो देखना आपका समाकलन किस रूप में चेंज हो जाएगा, इसकी जगह तो dt आ जाएगा और इसकी जगह और इन दोनों की e की पावर x की जगह कितना आ जाएगा, देखो t और e की पावर x की जगह t और एक आप देखोगी कि क्या दे रखा है, ये दे रखा है e की पावर, देखना e की पावर और e की पावर x ये दे रखा है इस प्रकार से, e की पावर फिर वापस e की पावर और उसकी पावर x दे रखा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये दे रखा है, इसकी पावर x मानना तो e तो पहले से है ही और इस e की पावर x की जगह क्या पुट कर सकते हो, t इंटू में कितना आ जाएगा, dt है ना। ये करेक्शन कर लेना, इस रूप में दे रखा है। एक तो दे रखा है, देखो क्या दे रखा है इसमें, e की पावर 2x और एक दे रखा है e की पावर et। इस प्रकार से आपका फंक्शन दे रखा है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मान लोगे और टी अलजेब्रिक को क्या मान लोगे, फर्स्ट फंक्शन और खंड से समाकलन से उसका प्रसार कर दोगे तो देखो फर्स्ट फंक्शन t पहले आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का समाकलन माइनस t का अवकलन हो जाएगा और e की पावर t का समाकलन इंटू डी टी प्लस सी। तो आपका हो जाएगा t e की पावर t माइनस t का अवकलन 1 और e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस सी। तो सरल करने पर आपका आंसर i बराबर हो जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। आगे देखना है इसमें, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एक चीज़, जब भी आपको फंक्शन क्या दे है, या तो लोगरिथम में दे या फिर उसमें इनवर्स फंक्शन दे, या तो आपको फंक्शन क्या दे, लोग वाला दे है ना, और सिंगल टर्म दे, लोग वाला दे और सिंगल टर्म दे, या फिर आपको क्या दे, इनवर्स फंक्शन जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स है ना, और वो सिंगल टर्म दे, तब उनका यदि आपको समाकलन करना है तो अकेला है log x की होल स्क्वायर का, ना तो आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो, ना यहाँ पर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं कि उनको u इंटू वी मान के खंड से समाकलन कर दो। तो आप लोग ध्यान में रखोगे, जब भी आपको log वाला फंक्शन दे या फिर कोई भी प्रतिलोम फलन दे
या तो लोगरिथम वाला फलन दे या फिर प्रतिलोम फलन दे और वो सिंगल टर्म के रूप में दे रखी हो, तो आप हमेशा उनके गुणा में क्या मानोगे, 1 मानोगे। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। गुणा में 1 मानोगे और 1 को हमेशा क्या लोगे, सेकंड फंक्शन लोगे। 1 को हमेशा क्या लोगे, सेकंड फंक्शन लोगे। ठीक है, और फिर उसका किस विधि से कर दोगे, खंडशः समाकलन से उसका समाकलन कर दोगे। आया समझ में कि जब भी आपको कोई लोगरिथम फंक्शन दे या फिर प्रतिलोम फलन दे और वो क्या दे, सिंगल टर्म के रूप में दे रखे हों, तो उनके गुणा में हमेशा क्या मानेंगे, 1 मानेंगे और 1 को क्या लेंगे, सेकंड टर्म लेंगे। 1 को सेकंड टर्म लेंगे और उनका प्रसार कौन सी विधि से कर दोगे, खंडशः समाकलन से उसका प्रसार कर दोगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, लोगरिथम वाला फंक्शन सिंगल दे रखा है। जैसे log x की होल स्क्वायर दे रखा है उसका समाकलन, तो उसकी गुणा में क्या मानोगे, 1 और 1 को क्या मान लोगे, सेकंड फंक्शन और log x की होल स्क्वायर को क्या मान लोगे, फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट इसका खंडशः समाकलन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, सेकंड फंक्शन का समाकलन तो 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x माइनस पूरे का समाकलन आता है, log x की होल स्क्वायर का क्या कर दोगे, अवकलन, तो क्या होगा 2 log x और फिर log x का भी तो अवकलन करना पड़ेगा ना, 1/x इंटू सेकेंड टर्म 1 है उसका समाकलन करोगे तो कितना आएगा, x इंटू डी एक्स प्लस सी। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x से x कैंसिल, तो आपका क्या बनेगा, log x की होल स्क्वायर इंटू x -2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, अंदर आपका बचेगा log x इंटू डी एक्स। ठीक है, वापस log वाला फंक्शन दे दिया और सिंगल टर्म के रूप में दे दिया, तो वापस इसके गुणा में 1 मानोगे और 1 को क्या लोगे, सेकंड टर्म लोगे और log को क्या लोगे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। तो अब इसका वापस खंडशः समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, x log x की होल स्क्वायर -2 पहले से ही है, फिर अंदर log x फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा लेंगे log x और सेकेंड फंक्शन का समाकलन 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x माइनस log x का अवकलन हो जाएगा इंटू सेकेंड फंक्शन 1 का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन इंटू डी एक्स प्लस सी। तो सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, x log x की होल स्क्वायर -2x log x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और +2 और अंदर आ जाएगा log x का अवकलन 1/x और 1 का समाकलन x इंटू डी एक्स प्लस सी। एक्स से x कैंसिल, 1 बचेगा और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, 2x प्लस क्या आ जाएगा आपका c। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। जब भी आपको कोई भी लोगरिथम वाला फंक्शन या फिर प्रतिलोम फलन गुणा सिंगल टर्म के रूप में दे और उसका समाकलन करना हो, तो उसके गुणा में क्या मानोगे, 1 मानोगे और 1 को हमेशा क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन मानोगे। ठीक है, फिर उनका खंडशः समाकलन से क्या कर दोगे, प्रसार कर दोगे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखना आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना उसको। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट में आपको देखो इन्वर्स फंक्शन दे रखा है और इन्वर्स फंक्शन किस रूप में दे रखा है, कोसेक इन्वर्स, रूट में वैल्यू दे रखी है x प्लस a/x इंटू में dx दे रखा है। तो आपको ध्यान होगा अपने पीछे की एक्सरसाइज में इस रूप में पढ़ा था कोई फंक्शन। ठीक है, और कौन सी विधि से पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि से, कि वहाँ पर x की वैल्यू कोई अदर वैल्यू प्रतिस्थापित करते थे और प्रतिस्थापित करने के बाद वो टर्म, जैसे यहाँ पर कोसेक इन्वर्स आ रहा है तो लास्ट में कट जाने के बाद आपके पास कोसेक में बनेगी, जिससे कोसेक से कोसेक इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग देखो इसमें कि मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं, x की वैल्यु क्या पुट करें कि आपका इसको वैल्यू कटने के बाद लास्ट में कोसेक इन्वर्स आ जाए। तो आपको देखो रूट में क्या वैल्यू दे रखी है, x प्लस a/a। तो आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले पढ़े होंगे कि यदि मैं यहाँ पर x बराबर क्या पुट कर दूँ, देखो a तो लेना ही लेना पड़ेगा, x के बराबर में एक तो a तो लेना ही लेना पड़ेगा, है ना, ताकि a और a कॉमन आके नीचे वाले a से कैंसिल हो जाए, तो a तो लेना पड़ेगा। फिर आगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इसके गुणा में लगे, ताकि उसका फॉर्मूला, मान लो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा, 1 बनेगा a कॉमन लेने पर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो अपन ले नहीं सकते। तो दूसरा देख लो, कोस स्क्वायर थीटा लो, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता। मान लो मैं यहाँ x बराबर क्या ले लेती हूँ, a tan स्क्वायर तो लेना पड़ेगा क्योंकि रूट से बाहर भी तो लेना है, इसलिए स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और a भी आएगा क्योंकि a कॉमन लेके ऊपर वाले a से नीचे वाला ही कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं x बराबर क्या पुट कर दूँ, a
टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दो। तो आप लोग देखो कि ऊपर ए कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान होगा, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा है ना। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी एक्स बराबर अपन को क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो और गुणा में क्या है, dx भी है, तो इससे dx निकाल लो। तो dx क्या हो जाएगा, a है ही, टेन स्क्वायर थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, टू क्या होगा आपका, 2 टेन थीटा। और फिर टेन थीटा का भी करना पड़ेगा, टेन थीटा का कितना हो जाएगा, इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका, डी थीटा भी आएगा। ठीक, x की वैल्यू हो गई और dx की वैल्यू हो गई, दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो क्या जाएगा, कोसेक इन्वर्स। और अंदर x की जगह क्या पुट करोगे, a तो पहले से ही, x की जगह क्या पुट कर दोगे, a टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे भी a टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या पुट कर दोगे, 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इनको सरल कर लेते हैं, ऊपर a कॉमन लेके ऊपर वाले a से नीचे वाला a कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो बचेगा कोसेक इन्वर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू में 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आपका चल रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों रूट से बाहर आके आपका क्या बन जाएगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक और टेन को साइन कोस में चेंज कर लोगे तो आप लोग देखोगे कि मैं सेक को क्या लिख सकती हूँ, 1 कोस थीटा, और टेन को क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आगे वाली वैल्यू एज इट इज़ आपकी चली रही है। तो कोस देखो यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो देखो कोसेक इन्वर्स से कोसेक बताया था ना मैंने, कोसेक की कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी कोसेक में बनेगी, जिससे कोसेक इन्वर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी लास्ट में कटने फटने के बाद आपकी टर्म बनेगी, आई बराबर बनेगी 2a और अंदर बनेगा थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यही तो बनी ना आपकी, यही टर्म बनेगी। अब देखोगी कि यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है, गुणा के रूप में दे रखी हैं। तो क्या दे रखा, देखो एक तो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा तो टिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे रखी है, और थीटा क्या दे रखी है आपको, अलजेब्रिक वैल्यू दे रखी है। तो आप लोग जानते हो अलजेब्रिक वैल्यू को फर्स्ट मांगते हैं और टिग्नोमेट्रिक को क्या मानते हैं। देखो आई लेट से देखो, आई लेट तो अलजेब्रिक पहले आती है और टिग्नोमेट्री कब आती है, बाद में आती है। तो थीटा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो खंड से समाकलन वाले प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। तो 2a कांस्टेंट है बाहर, तो फर्स्ट थीटा एज इट इज और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, समाकलन, माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, अवकलन, इंटू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन, फिर पूरे का क्या होगा, समाकलन, इंटू प्लस क्या हो जाएगा, सी। अब मैंने 3-4 आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उनमें से एक प्रॉपर्टीज़ है कि आपको यदि किस पर फंक्शन किस रूप में दे रखा हो, इस रूप में दे रखे हो एफ एक्स, और उसकी होल पावर क्या दे रखी हो, एन दे रखी हो, और इंटू में क्या दे रखा हो, इस एफ एक्स का क्या दे रखा हो, अवकलन दे रखा हो, इंटू डी एक्स दे रखा हो, तो उसका आंसर क्या आता है आपको पता है, उसका आंसर आता है एफ एक्स की होल पावर एन प्लस 1 अपॉन में आएगा n प्लस 1 प्लस सी। ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना। तो आपकी जो टर्म चल रही है देखोगी कि इसके अकॉर्डिंग है या नहीं। देखो प्रॉपर्टीज़ में आपको दे रखा है, जैसे ये समाकलन, एक समाकलन उठा लेते हैं, आपको समाकलन क्या दे रखा है तो देख लेते हैं। अपन एक समाकलन उठा लेते हैं कि इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार है या नहीं। अपना समाकलन क्या दे रखा है, टेन थीटा, इंटू में क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा दे रखा है। अब देखोगे कि यहाँ पर आपका आता है एफ एक्स की होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स आता है। तो आप लोग देखोगे कि इसमें एफ एक्स किसको मानूं, जैसे मैं एफ एक्स किसको मान लेती हूँ, मैं यहाँ पर टेन थीटा को मैं एफ एक्स मान लेती हूँ। तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, टेन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो एफ एक्स यदि टेन थीटा को मानते हैं तो उसके गुणा में क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स, और एफ एक्स की पावर देखो टेन थीटा की पावर क्या चल रही है, 1। तो ये फंक्शन इसी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हो गया ना, यानी टेन थीटा की पावर 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे एफ एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और उसकी होल पावर एन प्लस 1, एन का मतलब यहाँ पर कितना था 1, और प्लस में कितना आएगा 1, नीचे भी एन प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा सी। तो यानी इसका समाकलन आएगा आपका 1/2
tan स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा है ना इसी प्रॉपर्टी से। तो आपका आ गया थीटा तो पहले से 2a तो बाहर है ही, थीटा पहले से चल रहा था और इसका समाकलन क्या हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर थीटा माइनस थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका समाकलन क्या हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी। आगे करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी। अब आप लोग जानते हो tan स्क्वायर थीटा का तो समाकलन नहीं होता, लेकिन यदि मैं tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूँ सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दूँ तो इसका समाकलन हो सकता है ना। tan थीटा का फॉर्मूला तो यही तो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इससे किसकी वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा की, इसको उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 पुट कर सकते हैं और उसका समाकलन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई। तो a थीटा tan स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, माइनस a बार है ही, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा tan थीटा और 1 का समाकलन थीटा प्लस c। तो i बराबर आ जाएगा a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a tan थीटा माइनस a थीटा प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास थीटा अपन ने माना था, थीटा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। अपन ने क्या माना था x बराबर माना था a tan स्क्वायर थीटा, तो एक तो आपको यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू चाहिए, एक tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए और एक क्या चाहिए आपको थीटा की वैल्यू। तो थीटा के यहाँ से देखोगे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी x/a और tan थीटा की वैल्यू तो यहाँ से क्या हो जाएगी √x/a और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √x/a। तो ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो a थीटा की जगह कितना आएगा x/a, tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा की जगह x/a और थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स √x/a माइनस a, tan थीटा की जगह √x/a माइनस a और tan थीटा की जगह tan इनवर्स √x/a प्लस c। इसको सरल कर लेंगे तो i बराबर कितना आ जाएगा आपका, i बराबर आ जाएगा tan इनवर्स √x/a, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर x माइनस a बच जाएगा माइनस √ax प्लस c। इस क्वेश्चन को 1-2 बार करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले ध्यान में हैं तो।